बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है मेरे पास 5D और क्वेश्चन नंबर है 9। कहता है जी, क्वेश्चन में डायग्राम शो करती है वर्टेक्स ए बी और सी, ये आपके सामने बनी हुई है ट्रायंगल, और पी और क्यू के बारे में कहा है कि ये ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, और साथ ये भी कह दिया कि दे आर पैरेलल। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट इनके निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो है P, और फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ए और बी वैल्यू लिख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे a है -2 और 2 और b है 8 और 6। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। जी वैल्यू लगाते हैं। x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू है 8/2, y1 की वैल्यू 2 और 6/2। तो 8 - 2 हो जाएगा 6/2 और ये 8/2 हो जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा 3 और 4। जो पॉइंट P है वो मेरे पास आ गया 3 और 4। तो अब पॉइंट Q फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC जो है Q। सबसे पहले फार्मूला लिखा करें, बार बार चाहे लिखना पड़े आप लिखें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसको बेशक स्किप करना शुरू कर दें। तो A और C के पॉइंट्स लिखते हैं। A है मेरे पास -2 और 2 और C है 10 और 1। ये x1 y1, ये x2 और ये y2। जी -2 + 10 over 2 और 2 + 1 over 2। तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गए 8/2 और ये आ गया 3/2। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1.5। ये मेरे पास पॉइंट Q आ गया जो कि मिड पॉइंट है AC का। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में कहा गया है गिवन दैट PQ प्रोड्यूस्ड मीट्स द x एक्सिस एट R, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि जो P और Q है ना, ये इसको इतना एक्सटेंड किया गया है कि ये x एक्सिस पे मिल रहे हैं। जाके x एक्सिस में मिल रहे हैं, इसका मतलब x की तो वैल्यू है और y 0 है। ये P था हमारे पास, यहाँ Q था, ऐसी डायग्राम थी जी। तो P की वैल्यू मेरे पास थी, जो P की वैल्यू आई थी मेरे पास ये मिड पॉइंट से, और Q की जो वैल्यू आई थी वो लिख लेते हैं। P की वैल्यू आई है 3 और 4 और Q की वैल्यू आई है 4 और 1.5। ये और R ये वाला पॉइंट है। अच्छा, अब आप ये देखें, दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ये तीनों P Q R जो है ना सेम स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं, तो इनकी जो स्लोप है ना वो इक्वल होगी, यानी स्लोप ऑफ PR और स्लोप ऑफ QR मस्ट बी इक्वल। जी क्लास, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंट PQR लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सो दे हैव इक्वल स्लोप। तो जितनी स्लोप ऑफ होगी ना आपके पास, स्लोप ऑफ आपके पास होगी PR, वो और इक्वल होगी स्लोप ऑफ QR। तो P और R के पॉइंट्स यहां लिख लेते हैं। P और R है P 3 4 x 0 x और 0, और QR यहाँ लिख लेते हैं 4 और 1.5, और अगेन ये था Q, और R इधर लिख लेते हैं x और 0। तो पहले PR को देख लेते हैं ना, इसकी स्लोप होगी m1
इसकी कह देंगे m2, बोथ आर इक्वल। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फार्मूला होता है y स्लोप का y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। इसी तरह y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो इधर तो इस वाले इससे हम पॉइंट्स लेके आएंगे। तो y1 है मेरे पास 4 और y2 है 0। ठीक हो गया। x1 है 3 और x2 है x। ठीक हो गया जी। अब इधर देखें, ये है x1 y1 और ये है x2 और y2। तो y1 है 1.5 और y2 है 0 ओवर x1 है 4 और x2 है x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 3 माइनस एक्स, 1.5 ओवर 4 माइनस एक्स। जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 माइनस एक्स और 1.5 इंटू 3 माइनस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जी। ये हो जाएगा 16 माइनस 4x, दोनों को मल्टीप्लाई 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4.5 और 1.5x। x वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाते हैं, 4x प्लस 1.5x और 4.5 माइनस 16। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2.5x और ये आ जाएगा माइनस का 11.5। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 11.5 ओवर 2.5। तो ये अगर हम इसके डेसिमल रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा 115 ओवर 25 और 5 के टेबल पे कटिंग करें तो 23 ओवर 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 23, 5 4 20 और 3 बच जाएगा, यानी मेरे पास जो x का आंसर आएगा वो आएगा 4 3 ओवर 5। ये x का आंसर है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स थे r के x और 0, तो ये हो जाएगा 4 3/5 और ये 0। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।